नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। संविधान का पूरा पोर्शन हमारा हो चुका था समाप्त। आज से स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र और प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो भी सारे आपके कवर होंगे, जैसे कि हमेशा आपके प्रश्न हम करा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं देखे हो, टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे हो, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 50 के ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका बलूत और बुरांस ये आपका सही होगा। बलूत के वृक्ष को ही हम ओक कहते हैं, जबकि बुरांस के वृक्ष को हम रोडोडेड्रॉन के नाम से जानते हैं। बुरांस का वृक्ष उत्तराखंड के राज्य वृक्ष है और नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। हिमालय में चीड़, पाइन, देवदार, जूनियर स्पोर्स, सिडार, चिलगोजा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो हिमालय में आपके बलूत और बुरांस। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। आंसर आपका केटू सही हो जाएगा। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ऊंचाई इसकी समुद्र तल से 8,611 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनूप झील, कुशेश्वर झील। आंसर हो जाएगा आपका कनवार झील। कनवार झील भी इसी को कहते हैं, कांवर झील भी इसी को कहते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील है और ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया और करे नदी के संगम से होता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम लिखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य लिखे हैं। आंसर बात करेंगे तो डी वाला जो कल्याणी है मध्य प्रदेश लिखा है, ये आपका गलत है। खो गरीबा जो है वो राजस्थान से संबंधित है। लोटा पहाड़ झारखंड, अग्नि कुंडला आंध्र प्रदेश और कल्याणी पश्चिम बंगाल। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा, दूनागिरी उत्तराखंड, खासी मेघालय, नियमगिरी उड़ीसा। आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो पहला गलत है यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में सही नहीं पूछा गया था ना। तो टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है, एक्चुअल में ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को जो है वो मिलता है। टाइगर पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में। दूनागिरी उत्तराखंड, खासी गारो खासी सुना ही होगा मेघालय, नियमगिरी उड़ीसा में। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, जियोसिनक्लाइन या कास्ट प्लेन। गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसी को ही भू अभिनति भी कहते हैं या भू सन्नति के रूप में भी जाना जाता है। भू सन्नति पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी सक्रिय गर्त होती हैं, जिसमें दीर्घ काल तक अवसाद जमा होने से मैदान या वर्लित जो पर्वत है उनका निर्माण होता है। अगला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा, निचला गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र मैदान। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गंगा मैदान है उनके अंतर्गत आपके आते हैं। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो जो प्रश्न में पूछा गया था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके भाग मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल, हिमालय, अरावली या पूर्वी घाट। आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिजों का आपको अभाव देखने को मिलता है। अगला है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है और ये कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ने का भी काम करता है। ये दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला, इनमें से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सी गलत है? आंसर यहाँ पर अबोर झारखंड गलत है। बाकी अबोर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को जो है वो मिलता है। बाकी दूनगिरी उत्तराखंड सही है, मिकिर असम सही है, नियमगिरी उड़ीसा सही है।
दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में आपका स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो दंडकारण्य क्षेत्र आपका इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां और पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों के हिस्से भी आपके शामिल है। मिकिर पहाड़ियां कौन से राज्य में है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो मेघालय में आपको मिकिर पहाड़ियां देखने को मिलती है। मिकिर पहाड़ियां मेघालय तथा असम राज्य में विस्तृत है। मेघालय राजमहल गारो गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां शिलांग के पठार का हिस्सा है, और शिलांग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी व्रत या कोंकण तट? आंसर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कोरोमंडल तट यहाँ पर सही होगा। भारत का पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती मैदान है उसको उत्कल तट कहा जाता है, और कलिंग तट अथवा उत्तरी सरकार तट भी जो है ये कहते हैं। आंसर कोरोमंडल तट आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अटल टनल का जो निर्माण है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में जो है वो हुआ था। लंबाई देखेंगे तो इसकी टोटल है 9.02 किलोमीटर। मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है, और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा या नंगा पर्वत? आंसर आपका यहाँ पर केटू सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऊंचाई इसकी 8,611 मीटर है। लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसका नाम केटू पड़ा है। इसका स्थानीय नाम क्या है? तो दपसांग या चोगोरी भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 इसकी ऊंचाई, और नेपाल में स्थित है। मारवाड़ राजस्थान के कौन से भाग में पड़ता है? तो ये पश्चिमी भाग में देखने को जो है वो मिलता है। बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है इसमें। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरु देश कहते थे, ये चाहे तो याद रख सकते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? सिरकिला, बनिहाल, बड़ा लाचा, रोहतांग? आंसर यहाँ पर बनिहाल दर्रा जो है वो सही हो जाएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष मार्ग से जोड़ता है, और बनिहाल का अर्थ क्या होता है? हिमपात। अगला जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? तो ये स्थित है आपका बनिहाल दर्रा, जो कि ऊपर बता चुके हैं। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये आपका क्रीटेशियस जो काल है इसमें हुआ था। और बात करते हैं चट्टानों को लेकर के, तो बेसाल्टीय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में इसका विस्तार ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। कथन दो दिए गए हैं, तीन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया सही कौन से है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पहला और तीसरा कथन सही है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ये दोनों सही है। गलत कौन सा है? निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, ये आपका गलत है। तो हिमालय भारत में स्थित एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ये पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर के बना हुआ है, जो कि पश्चिम से पूर्व तक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम परसेंट 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो ये आपका सिक्किम जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है? तो दोदा बेटा तमिलनाडु, गुरु शिखर राजस्थान, गोरखनाथ गुजरात, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी वाला आपका गलत है, क्योंकि महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। राज्य याद रखिए, ज्यादा डिटेल में वैसे भी नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां इनमें से कौन सी हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम या सेवाराय? तो आंसर कार्डेमम की पहाड़ियां सही हो जाएगा।
कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में पालनी और कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। इसमें कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार कन्याकुमारी तक है। अगला, इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? तो कहाँ पर चाय बागान नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि गिरनार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गिरनार की जो पहाड़ी है उस पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपकी स्थित हैं। को ध्यान, और इसलिए यहाँ चाय के बागान संभव नहीं है। यहाँ जैन और जो बौद्ध हैं, बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ है चाय के बागान, जैसे कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, इनको भी। अगला, इनमें से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसमें रोहतास जो जिला आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। बाकी इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट है तो एक यही लिखा हुआ है कि प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारों में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। और विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल या फिर गढ़वाल या फिर कश्मीर नेपाल है? तो फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में देखने को मिलती है। वैसे तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? भागीरथी, अलकनंदा, काली धौली, कल्लू, कुल्लू स्पीति, झेलम रावी? आंसर यहाँ पर कुल्लू और स्पीति यहाँ पर सही होगा। ये दर्रा लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहलाता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी की को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम भी करता है। अगला है कि कोसी मैदान की समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है? 300, 150, 100 या 30? यहाँ पर देखेंगे आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, सी नहीं सही होगा आपका। आंसर यहाँ पर 30 मीटर वाला सही होगा। बाकी इस मैदान का निर्माण कोसी नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। कोसी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें अगर बात, कोसी जो है वो नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि गोसाई थान शिखर तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई भागलपुर बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। इनमें से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची की पहाड़ियां आपका है। कार्डेमम भी कहते हैं इसी को ही। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर यह स्थित है। पश्चिम घाट की प्रमुख जो पहाड़ियां उनका क्रम उत्तर से दक्षिण में किस प्रकार से चलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर आपका इलायची की पहाड़ी। अगला प्रश्न, थार क्षेत्र इनमें से किस राज्य में विस्तृत है? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान? कौन सा सही होगा? 30 क्वेश्चन अब तक पहुंच चुके हैं हम। चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो आगे आने वाला आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और लाइक तो सभी लोग अवश्य जरूर करते रहिएगा, मोटिवेशन हमको भी थोड़ा सा मिलता रहे। और लाइक के लिए भी टारगेट 400 लाइक का जल्दी से सभी लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। पीडीएफ लाइक कंप्लीट होते ही टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे, और पहले की जो भेज चुके हैं वो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं, राजस्थान सही हो जाएगा। थार क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक रेगिस्तान क्षेत्र है। अधिकांश क्षेत्र राजस्थान में तथा आंशिक रूप से कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र? तो कहाँ देखने को मिलता है ये? झारखंड राज्य जो है वो सही होगा। अधिकांश भाग झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला आदि खनिज संसाधनों से युक्त है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। इसको कहते हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र को। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन, रन, तराई या दुआर? तो तराई क्षेत्र के नाम से जो है वो जाना जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में निकल जाती हैं, जिसमें इस क्षेत्र में दलदल और अनुप बन जाते हैं। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतुओं की उपस्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता भी काफी उच्च होती है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी है, बृहत हिमालय है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है? तो इसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। और जैव विविधता को लेकर के आपके बीपीएससी टीआरई 3 में आया भी था क्वेश्चन,
ये पश्चिमी घाट ही आपका है। तो सह्याद्री श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारों के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगला है हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति इनमें से कौन था? एक भूवैज्ञानिक, एक सर्वेक्षक, एक ज्योतिषी या एक वैज्ञानिक? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी यानी कि एक सर्वेक्षक जो है वो सही होगा। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज भारत के गणतज्ञ और सर्वेक्षक थे राधानाथ सिकदर, इनके द्वारा जो है वो की गई थी 1852 में। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। जॉर्ज एवरेस्ट उस समय भारत के सर्वेयर जनरल थे। इस चोटी का नाम इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ऊंचाई 8,848 मीटर। इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है? शिवालिक, विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी या फिर सतपुड़ा श्रेणी? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा यानी कि अरावली श्रेणी। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत जो अराव श्रेणी है वो आपकी अरावली है। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल से ही में ही अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जो है वो आपका मौजूद है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है, जबकि हिमालय आपकी नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी। तो पुरानी अरावली, नवीनतम आपकी हिमालय। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा? आंसर हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। भारत का यह विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाले भूभाग में से एक है। गंगा के मैदान में मध्य गंगा मैदान सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। अगला हिमालय पर्वत श्रेणियां इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, चीन और म्यांमार। भारत के 11 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये फैला हुआ है। अगला इनमें से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली आपका यहाँ पर सही होगा। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। प्रमुख नदियां हैं बनास, लूनी और साबरमती, इसका उद्गम स्थल भी है। वनस्पतियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जहाँ मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं वहाँ पूर्वी ढालों पर अथवा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सघन मानसूनी वनस्पतियों का विकास हुआ है। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा? केरल राज्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से ये दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु में भी पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टन या फिर केटू जिसको कहते हैं। मौजूदा समय में लद्दाख पूर्व में जम्मू कश्मीर का भाग है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें स्थित है। तो अब ऑप्शन बदल जाएगा क्योंकि ये 2009 में पूछा गया था। केटू काराकोरम श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में आपका स्थित है। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का भाग या अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी या जयंतिया? आंसर यहाँ पर पहला भुवन पहाड़ियां सही हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय पठार का ही अंश है। भुवन पहाड़िया का मेघालय पठार से कोई संबंध नहीं है। ये मिजो हिल्स का जो है वो भाग है। मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पूर्वोत्तर हिमालय का अंग। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है इनमें से कौन सा है? जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर दर्रा? आंसर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा की अगर बात करते हैं ऊंचाई की तो 4310 मीटर है। जोजिला की 4528, रोहतांग की 3979, खैबर दर्रा 1070 मीटर। अगला इनमें से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पलानी, अनाईमुड़ी, नीलगिरी या सेवराय? आंसर आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है वो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के आपस में मिलते हैं। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा है 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है। और पर्यटन स्थल ऊटी जो है नीलगिरी में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो अन्नाईमुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है 2695 मीटर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग जो है वो घिरा हुआ है? सोमेश्वर, कैमूर, नवादा या राजगीर? आंसर सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी आपका सही हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है।
ये बाह्य हिमालय श्रेणी का भाग है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई है 4 से 6 किलोमीटर। औसत सीमा की लंबाई है लगभग 450 मीटर। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन पठार। इसे हम सह्याद्री कहते हैं, ऊपर क्वेश्चन आया भी था। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है, और ये भी एक पॉइंट है कि उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, दोनों को विभाजित भी करती है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जब कहेगा तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इस श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू, 8,611 मीटर। इसकी ऊंचाई वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहत या अरावली? तो आंसर यहाँ पर शिवालिक आपका सही होगा। तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश प्रायः शिवालिक हिमालय कहलाता है, क्योंकि हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इस कारण इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैला है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो हुआ है किसमें? इओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक? आंसर यहाँ पर सेनोजोइक जो है वो सही हो जाएगा। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। सेनोजोइक के अंतर्गत क्वार्टरनी और टर्सरी काल को सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है, जो कि टर्सरी काल से आपका संबंधित है। और ये हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। इओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? आंसर यहाँ पर भी सेनोजोइक महाकल्प सही हो जाएगा। अगला है, छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है? तो आंसर यहाँ पर एक अग्र गंभीर जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाने के कारण यह एक अग्र गंभीर पठार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा और है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण किसका है? तो ये गिरिपाद की स्थिति का जो है ये उदाहरण है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा इसमें से हो जाएगा? सही क्रम के अकॉर्डिंग आपका होगा हिमालय, फिर विंध्यन, फिर सतपुड़ा, फिर आपका नीलगिरी। वन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियां मिलती हैं अन्नाईमुडी में, कलसुबाई में, दोडाबेट्टा या पुष्पगिरी? आंसर अन्नाईमुडी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर पालमी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अन्नामलाई पर्वत की जो पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च अगर शिखर की बात करते हैं तो अन्नाईमुडी है, 2695 मीटर अन्नामलाई की। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर आपको क्या देखने को मिलता है? गारो पहाड़ी, नंगा पर्वत, खासी पहाड़ी, नामचा बरवा? आंसर यहाँ पर नामचा बरवा जो है वो सही हो जाएगा। इसके पश्चिमी छोर को नंगा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम जो है वो इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। टर्सरी कल्प से हुआ है, ये क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी करा चुके हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है जटिल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, खंड पर्वत, नवीन वलयाकृत? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन से क्या क्वेश्चन आया है। तो भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन कौन सा देखने को मिलता है? तो ये पर्वत, पठार और मैदान आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया, जो कि भौतिक लक्ष्यों पर आधारित है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अब बढ़ते हैं यहाँ से इसी टॉपिक से कौन कौन से टीचिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 यानी ये जूनियर लेवल पर क्वेश्चन आया हुआ है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध इनमें से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का पठार? आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। ये पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। इस पठार का नामकरण कर्नाट है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 मतलब ये 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया है कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा? कौन सा सही होगा? आंसर आपका
मध्य गंगा का मैदान यहाँ पर सही होगा। महाजनपद काल के 16 महाजनपद में प्रमुख रहे आपका मगध और अंग महाजनपद, इसका विस्तार मध्य गंगा के मैदानी जो क्षेत्र हैं उसमें आपको देखने को जो है वो मिलता है। मध्य गंगा मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में भी माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद का उत्तरोत्तर विस्तार होता है, जिसके जद में कौशल, काशी और वत्स जनपदों का क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगा था, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान पूर्वी बिहार का मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल का मध्य क्षेत्र आपका शामिल है। अगला है आपका ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीआरटी में, बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट 2 2023। तो कहाँ पर आंसर सही होगा? आंसर हो जाएगा डी वाला, इनमें से एक से अधिक। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी और कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन एक से अधिक यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी प्राइमरी में ही पूछा गया है, पेपर 2 शिफ्ट 2 2023 यानी फर्स्ट पेज वाली वैकेंसी में प्राइमरी में आया था कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। आंसर यहाँ पर कुमाऊं हिमालय जो है वो सही हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का एक भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां भी इस भाग में है और गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। अब आपके लिए भी एक प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और जो हमारा ये चैप्टर है आज वाला वो पूरा समाप्त हो गया है। यानी अगला वाला जो चैप्टर होगा ना उसमें नदियां, ये सारे टॉपिक मतलब नए टॉपिक आएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए, उससे पहले वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और प्रश्न जैसे ही टॉपिक वाइज वाले समाप्त होंगे उसके बाद भी या उससे पहले भी बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी चीजें आप याद करते रहिएगा। तो प्रश्न आपके लिए, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, नारायणी है या पुनपुन है? ये सब टॉपिक वाइज में करा चुके हैं, नहीं देखा हो तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि जब टॉपिक वाइज देखे रहेंगे तो फिर प्रश्न करने में आपको मजा आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।